दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज एक सवाल से शुरू करते हैं बातचीत। क्या आप जानते हैं कि प्रीडेटर कौन होता है? मैं तो नहीं जानता था अब तक। और आरएसएफ क्या संगठन है? और क्या आपको ये मालूम है कि भारत में पत्रकारों का शिकार हो रहा है? शिकारी आंख गड़ाए बैठे हैं उनके ऊपर, और जब मौका मिलता है वो शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों और क्या आपको मालूम है कि भारत विश्व के 180 देशों में प्रेस स्वतंत्रता में 151वें नंबर पर है। मतलब बिल्कुल नीचे। 20-30 देश जो हैं वो हमारे से नीचे हैं। बाकी हमारी प्रेस की स्वतंत्रता 2 साल पहले 261 पे 161 पे थी। अ, पिछले साल शायद 153 पे या ऐसा कुछ था, और अभी 151 पर है। तो ये क्यों है? भारत में जब लोकतंत्र है तो प्रेस स्वतंत्र क्यों नहीं है? संविधान हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फिर हमारी हालत इतनी दुबली पतली पतली क्यों है? हम इतने मुश्किल में क्यों हैं? दोस्तों तो यही बात आज हम समझेंगे कि प्रीडेटर कौन, पत्रकारों का शिकार और भारत की प्रेस स्वतंत्रता पर हमला। आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा कर रहा हूं जिससे पूरी लोकतंत्र की जड़ें जुड़ी है। ये लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता और पूंजी बनाम जनता की है। क्योंकि जब पत्रकारों पर हमला होता है तो असल में जनता पर हमला होता है, और पत्रकारों पर हमला तेजी से हो रहा है। सरकार तो कर ही रही है, अडानी समूह को भी उसमें शामिल किया है। ये भी शिकारी हैं पत्रकारों के। पूरी दुनिया में प्रेस की आज़ादी की रक्षा करने वाला संगठन आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, मतलब ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिन पे किसी देश की सीमाएं नहीं लगती है, वो किसी भी देश से रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों उस आरएसएफ की रिपोर्ट बताती है, हर साल एक सूची जारी करती है जिसमें वो बताता है कि कौन कौन से नेता, सरकारें या कॉरपोरेट प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर यानी प्रेस स्वतंत्रता के शिकारी हैं। ये सम्मान नहीं है, ये चेतावनी है। इस बार आरएसएफ की रिपोर्ट में अडानी समूह का नाम प्रीडेटर के रूप में दर्ज हुआ है। भारत की स्थिति आज, भारत दुनिया के 180 देशों में प्रेस स्वतंत्रता में 151वें स्थान पर है। सोचिए, हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, और पत्रकारिता की आज़ादी में दुनिया के निचले देशों में खड़े। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है दोस्तों, यह लोकतंत्र की सेहत का एक्सरे है, यह हमारी हेल्थ का एक्सरे है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है उसका एक्सरे है। तो दोस्तों आगे हम बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों आरएसएफ की रिपोर्ट साफ कहती है
कि अडानी समूह ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर मुकदमे किए, कानूनी दबाव बनाया, नोटिस और इंजेक्शन लेकर कंटेंट हटवाए और आलोचनात्मक पत्रकारिता को आर्थिक डर दिखाया। यानी जो पत्रकार सवाल पूछता है उस पर हमला, जो पत्रकार चुप रहता है उसके लिए सब रास्ते खुले हैं। इसे कहते हैं सत्य पर हमला। पर जब चुप रहता है तो पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता तो है ही नहीं वो। सरकार की भूमिका, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर ऐसे हमले हुए, सरकार ने क्या किया? वो चुप बैठी रही। सरकार ने पत्रकारों की रक्षा की? नहीं। क्या सरकार ने स्वतंत्र मीडिया के पक्ष में खड़ी हुई? नहीं। रिपोर्ट कहती है सरकार इस पूरे मामले में कॉरपोरेट समूहों को ढाल देती है, बचाती है। और जब सरकार पूंजीपतियों को बचाने में लग जाए और पत्रकारों पर सवाल उठाने लगे, तब समझ लीजिए कि ये सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई है। तो दोस्तों, हमें लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। अब जनता को इसका नुकसान, आप सोच रहे होंगे अगर पत्रकार पर हमला होता है तो जनता का क्या नुकसान है? बहुत बड़ा, क्योंकि जब पत्रकार डर जाता है तो सच मर जाता है। किसान की आवाज़ दबती है, मजदूर की तकलीफ गुम हो जाती है, दलित आदिवासी उत्पीड़न खबर नहीं बनती, गरीब की भूख गायब हो जाती है, कॉरपोरेट और सत्ता की चमक और समाचार बन जाते हैं। दोस्तों, ये आपने देखा होगा, जब मीडिया चुप था तब बिना 145 142 सांसदों को निलंबित करके कैसे मुख्य महत्वपूर्ण बिल पास करवा लिए, कैसे कृषि कानून जो है बिना बहस के पास हो गए, कैसे 370 हटा दी गई जबकि उसका वाचन तक नहीं हुआ उस विधेयक का। तो कैसे 44 कानून प्रेस के चुप रहने से कैसे बिना बहस के पास हो गए। तो ये खतरे हैं कि बिना बहस के जो कानून पास हो रहे हैं वो एक तरफा कानून है, वो उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनके लिए पास किए जा रहे हैं। वस्तुतः वो पूंजीपतियों के पक्ष के कानून हैं, और पूंजीपतियों के पक्ष के कानून होने का मतलब है कि जनता के विरोध के कानून हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, जिस देश में प्रेस की आज़ादी खत्म हुई, कुछ ही सालों में उस देश के नागरिकों की आज़ादी भी खत्म हो जाती है। तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। पत्रकार आज खतरे में हैं, पर कल हम सब खतरे में होंगे, क्योंकि हमारे पर भी तानाशाही लागू होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवालों से, और सवाल वही उठा सकता है जो डर से आज़ाद है। इसलिए पत्रकार की आज़ादी सिर्फ पत्रकार की ज़रूरत नहीं है, वो जनता का हक है। आज लड़ाई सरकार की नहीं, विपक्ष की नहीं, धर्म की नहीं, जाति की नहीं, आज लड़ाई है सच को बचाने की। अगर आप चाहते हैं कि देश में सच जिंदा रहे, सवाल जिंदा रहे, जनता जिंदा रहे, तो प्रेस की आज़ादी की लड़ाई आपकी भी लड़ाई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रीडेटर जो है पत्रकारों का शिकार कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस का शिकार कर रहे हैं। अडानी समूह ने तो कई लोगों पर इस तरह के हमले किए हैं और उनको कोर्ट में भी रुलाया है और बाकी भी। तो दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो पर कोई कमेंट करना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।